अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना आरटीसी ने एक और अहम संगमेल किया अबूर। तेलंगाना की आरटीसी बसों में तकरीबन 200 करोड़ ख़वातीन ने किया मुफ्त सफ़र। तेलंगाना में टेट के नताइज जारी। महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने टेट के नताइज का किया ऐलान। केटीआर ने सालगिरह से कबल गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत 5000 केसीआर किट्स नई माओं में किए तकसीम। कहा, कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर केसीआर किट्स स्कीम को कर दिया है बंद। तेलंगाना जागृति की ज़ेर एहतमाम दशरथी की 7 साला जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। हुकूमत ने दशरथी को वो सरकारी एजाज नहीं दिया जिसके थे वो मुस्तहक, ये कविता का खिताब। जिले जगतियाल के केतलापुर मंडल के किसानों ने दिया धरना। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने का रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का बहाव जारी। प्रोजेक्ट से 87,346 क्यूसिक्स पानी को किया जा रहा है खारिज। तेलंगाना में 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी। रियासत के बाज़ अजला के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी। और लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों की जबरदस्त हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी ठप। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना आरटीसी ने एक और अहम संगमेल अबूर किया है। अब तक तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा किया है। आरटीसी के मुताबिक खवातीन के मुफ्त सफ़र की जुमला मालियत तकरीबन 6700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस स्कीम के लिए फंड्स जारी कर रही है ताकि इस सहूलत का तसलसल बरकरार रहे। इस कामयाबी के मौके पर रियासत भर में 97 आरटीसी डिपोज और 341 बस स्टेशनों पर जश्न मनाया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इन तकारीब के एहतमाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आते ही खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। इस स्कीम के तहत रियासत की किसी भी कोने से खवातीन मुफ्त में सफ़र कर सकती हैं। बस में सवार होते वक्त सिर्फ आधार कार्ड दिखाना काफ़ी होता है। ये मुफ्त बस सर्विस तकरीबन 18 माह से कामयाबी के साथ जारी है और रियासत भर की खवातीन इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा कर रही हैं। महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट के नताइज का ऐलान कर दिया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही इम्तिहान में कामयाब हो सके हैं। ये इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान 9 दिनों तक मुख्तलिफ मराकज़ पर मुनक़द किए गए थे, जिनमें जुमला 1,37,429 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इनमें से सिर्फ 30,649 उम्मीदवार ही मतलूबा अहलियत हासिल करने में कामयाब हुए। पेपर 1 में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों में से 61.5% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो कि निस्बतन बेहतर कारकर्दगी मानी जा रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव ने अपनी सालगिरह से कबल गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत तेलंगाना भवन में 5000 केसीआर किट्स नई माओं में तकसीम की। ये इकदाम साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की स्कीम की अलामती बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर इस स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि इस स्कीम की बदौलत रियासत भर में सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों में नुमाया इजाफा हुआ और माओं व नौज़ायदा बच्चों की अमवात में कमी आई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने सिर्फ साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सियासी क्रेडिट से महरूम रखने के लिए ये स्कीम बंद की है। रामाराव ने कहा, गुज़िश्ता 20 महीनों से बेशुमार माओं को इस स्कीम के बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये किट सरकारी तिब्बी सहूलियात की हालत बदल चुकी थी। उन्होंने रियासत की तश्कील से कबल की सेहत की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त आवाम खौफ के मारे सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं करते थे, लेकिन केसीआर किट्स ने सूरत हाल को बदल दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखामी सियासत करते हुए आवाम फलाह बहबूद के बजाय सियासी दुश्मनी को तरजीह दे रही है।
और इसका नुकसान किसी सियासी रहनुमा को नहीं बल्कि माओं और बच्चों को हो रहा है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने गिफ्ट ए स्माइल मुहिम के तहत कुछ खानदानों को मदद करते हुए केसीआर किट्स तकसीम करने का फैसला किया है। అందరికీ నమస్కారం. పిల్లలు బేజారైతున్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పను, ఒకటే మాట. కేసీఆర్ గారి మీద ఉండే కోపంతోని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ పేరున్నది అని చెప్పి ఒక మంచి కార్యక్రమం, తల్లుల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పిల్లల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పేదవారికి మేలు చేసిన కార్యక్రమం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు పెంచిన కార్యక్రమం, నేను రాను బిడ్డో సర్కార్ దవాఖానకు అనే కాడ నుంచి సర్కార్ దవాఖానకు పోయేటట్టు చేసిన కార్యక్రమం కేసీఆర్ కిట్టు. ఆ కిట్టు బంద్ చేసిండ్రు అనే బాధతో చాలామంది మాకు చెప్పడం జరిగింది. దాంతో ఈసారి అనుకున్నది ఏంటంటే, పోయిన 5 ఏళ్ళు ఏదో ఒక మంచి పని చేసుకుంటూ వచ్చినాం, ఈసారి తల్లులకు పిల్లలకు ఏదైనా మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరినీ కొంత ఇబ్బంది పెట్టినాం. ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు దయచేసి క్షమించాలని చెప్పి కోరుతూ, మరి ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడేది ఏం లేదు. ఆల్రెడీ గుంజుకునేటట్టే ఉంది అమ్మాయి అయితే. ఏం లేదు, అందరికీ ఒక 5,000 కిట్స్ తెప్పించిన. एक मिनट ले बेटा, ले आप दे दो, मैं ले तो नहीं ले रही हूँ, ले बेटा. అబ్బా, థ్యాంక్ యూ. సో లాంఛనంగా ప్రారంభం అయిపోయింది. ఇక మరిగా మిగతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేసుకుంటే చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ నమస్కారం. పిల్లలు బేజారైతున్నారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పను, ఒకటే మాట. కేసీఆర్ గారి మీద ఉండే కోపంతో ఈ ప్రభుత్వం तेलंगाना के मुमताज़ इनकलाबी शायर दशरथी कृष्णम्माचारी की सलसाला यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय नामपल्ली में नहायत शान शौकत से मनाई गई। तकरीब का आगाज़ रूह को झिंझोर देने वाले रक़्स व अदबी पेशकश से हुआ, जिसने हाज़रीन पर गहरा असर छोड़ा। तकरीब में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने शिरकत की और मारूफ सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास के हाथों दशरथी की इनकलाबी नज़मों पर मुश्तमिल अग्निशिखा शेरी मजमुए की रस्म इजरा अमल में आई। के कविता ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया है कि दशरथी जैसी अजीम शख्सियत की सलसाला जयंती तकरीबात को सरकारी सतह पर मनाने के लिए हर पिछले 1 साल से रियासती हुकूमत से मुसलसल मुतालबा कर रही हैं, मगर अफसोस कि हुकूमत ने किसी भी सतह पर उन्हें वो इज्जत व तौक़ीर नहीं दी जिसके वो हकीकी तौर पर मुस्तहक थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत ने उनकी याद में शुक में पानी भी नहीं डाला, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। तेलंगाना जागृति एक समाजी, सकाफती और इनकलाबी तहरीक की नुमाइंदा तंजीम है। हमने निज़ामाबाद में उनके मुजस्समे की तनसीब के जरिए भी अपना फ़र्ज निभाया है। कविता ने कहा कि दशरथी छोटे से गाँव चिन्नागुड़ू में पैदा हुए, लेकिन उनका दिल और फिक्र बहुत वसी था। दशरथी ने अपनी इनकलाबी शायरी से न सिर्फ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि आवाम में बेदारी भी पैदा की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बहुत से लोग AC रूम्स में बैठकर इनकलाब पर बात करते हैं, मगर दशरथी वो शायर थे जो कबायलियों, दलितों, हरिजनों और पसमानदा तबक़ात के दरमियान जाकर उनके दर्द को समझते और अपनी शायरी के जरिए उनकी आवाज़ बनते थे। उन्होंने कहा कि दशरथी ने कभी सियासी खौफ को कबूल नहीं किया है। वो एक ऐसे शायर थे जिन्होंने सच्चाई को अपनाया और अपनी तंजीमों को, अपनी नज़मों को हथियार बनाया। बालिज़ा सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे दशरथी के कई लेक्चर सुनने का शरफ हासिल हुआ है। वो एक ऐसे शायर थे जो इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल भी दशरथी से जुड़ सकती हैं क्योंकि उनकी शायरी जज्बात, सच्चाई और इनकलाबी शऊर से भरपूर हैं। वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1949 में तेलंगाना तल्ली का तस्वुर पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये तमाम पेशरफ्त बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अंजाम दी जा रही हैं। उनके मुताबिक बीजेपी जगदीप धनखड़ की जगह किसी और को लाकर बिहार इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता रोज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग में मरकजी वज़रा किरण रिजिजू और JP नड्डा की गैर हाजिरी से जाहिर होता है कि कोई खुफिया साजिश चल रही है।
उन्होंने मुतालिबा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में हुकूमत अवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करें। मल्लू रवि ने सवाल उठाया है कि जब तमाम पार्टियां पार्लियामेंट में ताउन दे रही हैं तो फिर हुकूमत को सच सामने लाने में क्या दिक्कत है। उनका कहना था कि सच्चाई को छुपाना मुल्क के जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है और हुकूमत को इस सिलसिले में वजाहत देनी चाहिए। Maybe the BJP government wanted to get rid of him from that post and install somebody who will be helpful to them in the coming Bihar elections. This is what we feel. तेलंगाना हुकूमत के वेब आदि श्रीनिवास ने बीजेपी के सदर रामचंद्र राव पर बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रियासती बीजेपी सदर का रवैया बीसी तबकात के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रामचंद्र राव रियासत में बीसी रिजर्वेशन की हिमायत करने का दावा करते हैं लेकिन दिल्ली जाकर अपने मौक़िफ़ से इनहराफ करते हैं। आदि श्रीनिवास ने कहा है कि बीजेपी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की बीसी रिजर्वेशन पर नेक नियति पर सवाल उठाने का अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला ने काबीना और असेंबली में बीसी रिजर्वेशन के बिल को मंजूर कराकर अपनी नेक नियति को साबित किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की गर्ज से बाकायदा ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी की गई। उन्होंने कहा कि बीसी रिजर्वेशन को आइन के नवे शेड्यूल में शामिल करना मरकज़ की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर मुनासिब आदाद शुमार मौजूद हों तो रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है और माजी में तमिलनाडु ने भी अपने यहाँ रिजर्वेशन में इजाफा किया था। आदि श्रीनिवास ने मज़ीद कहा है कि अक़लियतों को रिजर्वेशन पर बीजेपी बीसी तबकात के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगा रही है। मरकज को कायल करना तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव को भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करके बीसी रिजर्वेशन के हक में बात करनी चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी लीडरान अपनी ही पार्टी को कायल नहीं कर सकते तो वो दूसरों पर तनकीद का हक नहीं रखते। तेलंगाना के बीसी तबकात बीजेपी की दोहरी पॉलिसी को बाखूबी समझ रहे हैं। आदि श्रीनिवास ने बीजेपी के बीसी लीडरों से मुतालिबा किया है कि वो इस मामले पर खामोशी तोड़ें। उन्होंने ई राजेंद्र, धर्मापुरी अरविंद और दीगर बीजेपी रहनुमाओं से सवाल किया कि वो बीसी रिजर्वेशन पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह क्यों नहीं करते। కేంద్రానికి పంపితే మరి 9వ షెడ్యూల్ చేసే బాధ్యత కేంద్రం పైన ఉంది। ఇక్కడ కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవాల్సినటువంటి ఇలా ఎంపీలు ఏ రకంగా వాళ్ళకు చేతగాక ఏ పని కూడా చేయలేక దద్దన్నెలక మిగిలిపోయారు కాబట్టి బండి సంజయ్ గారు గాని ఈటల రాజేందర్ గాని అదేవిధంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి బీజేపీ నాయకులు కేంద్రాన్ని ఎందుకు ఒప్పించలేకపోతున్నారు? ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక రెడ్డి బిడ్డగా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బీసీల పక్షపాతి, బీసీల కోసం రేపు స్థానిక సంస్థల్లో 42% ఇవ్వాలని చెప్పి స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఇవాళ మేము ఆర్డినెన్స్ తెస్తే దాన్ని కూడా అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేసి మీరు ముసలి కన్నీరు గారుస్తున్నారు। ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ లోపాకాయ ఒప్పందంతో ఈ 42% అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారు। जिले जगतियाल के केतलापुर मंडल के किसानों ने धरना देते हुए रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिवर्स पंपिंग के जरिए गोदावरी का पानी फीड फ्लो केनाल में छोड़ा जाए। यह एहतजाज केतलापुर बस स्टैंड के करीब मुनक़द हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मंडल के तमाम देहातों से किसानों ने इस मुजाहरे में हिस्सा लिया और ताख़ीर से होने वाली बारिश के दरमियान पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि अगरचे काश्तकारी का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन नाकाफी बारिश और नहर में पानी की अदम दस्तयाबी के बायस ज़रूरी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी जारी करें ताकि जारी फसलों को बचाया जा सके। बीआरएस लीडरान ने एहतजाजी किसानों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया।
तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में इलाकाई जमातों की अहमियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और यही पार्टियां मुस्तकबिल में अवामी मसाइल को मौसर तरीके से हल करने का किरदार अदा करेंगी। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की है कि मुल्क में एक मजबूत अपोजिशन की गैर मौजूदगी जमहूरी तवाज़ुन को बिगाड़ सकती है। केटीआर ने एक पॉडकास्ट के दौरान लोकसभा हल्कों की हदबंदी के जारी अमल पर भी शदीद तनकीद की और इंतबा दिया कि हिंदी को मुल्क पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिशें हिंदुस्तान की लिसानी व सकाफती हम आहंगी के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ज़बानों को मसावी इज्जत दी जानी चाहिए। पॉडकास्ट के दौरान केटीआर ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात जिनमें बदउनवानी, मंशियात और फ़ोन टैपिंग जैसे मामलात शामिल है पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने खुद को शफाफ सियासतदान करार देते हुए कहा है कि इन इल्ज़ामात की बजाय अवामी खिदमत और हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। तेलंगाना की तरक्की को मिसाल देते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह रियासत में बिला तातुल बिजली, तेज़ सनती तरक्की और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नाफिज की गईं। अवाम ने इस तर्ज हुक्मरानी को सराहते हुए 10 बरस हुकूमत की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया। कलेक्टर जिले मेदक राहुल राज ने औहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 25 जुलाई से 10 अगस्त तक जिले के तमाम मंडल मराकज़ में राशन और कार्ड्स की तकसीम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करें। मंगल को जिले कलेक्टर ने जिले में इंद्रमा मकानात की तामीर, बहुभारती मुख्तलिफ रिहायशी स्कूलों में खुराक, बुनियादी सहूलियत की फराहमी, वना महाउत्सव प्रोग्राम के तहत शजरकारी, महालक्ष्मी स्कीम के अलावा दीगर मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने कहा कि जिले को सरकारी तरक्याती और फलाही स्कीमों की पेशरफ्त में अव्वलीन मुकाम पर रखा जाना चाहिए। हुकूमत ने बहुत सी तरक्याती और फलाही स्कीमें शुरू की हैं और उन्हें अहदाफ के मुताबिक फील्ड लेवल पर आवाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वना महाउत्सव प्रोग्राम को तेज किया जाए और खुसूसी सरगर्मियों के जरिए 15 दिनों में हदफ हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वना महाउत्सव मुकम्मल होने के बाद जियो टैगिंग लाजमी है। शजरकारी का प्रोग्राम नेशनल हाईवेज की तकमील के बाद शुरू किया जाए, वो इसे मुकम्मल करना चाहते हैं। मंदिर की ज़मीनों में शजरकारी के मामले पर तवज्जो मरकूज करें। मंदिर के अहाते में बायो फिक्सिंग के तहत दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू करें। इंद्रमा घरों की तरक्की को निशान इज्जत करें और मुस्तहक़ीन को आगाह करें ताकि मकानात की तामीर को तेज़ी से अंजाम दिया जा सके और एक खुसूसी मनसूबे के जरिए औहदेदारों को हॉस्टलों और रिहायशी स्कूलों का दौरा करने के लिए इक़दाम करें। एडिशनल कलेक्टर नागेश, मेदक, नरसापुर, RDOs माधवी, महिपाल रेड्डी, DRDO श्रीनिवास राव, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर नीता नंद, DMHO डॉक्टर श्रीराम, एजुकेशन ऑफिसर राधा किशन, ZPCEO एलया के अलावा दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का बहाव जारी है। जोराला और सुंकेसेला जैसा प्रोजेक्ट से मजमूई तौर पर 1,24,814 क्यूजिक्स पानी श्रीसेलम प्रोजेक्ट में पहुंचा। इस प्रोजेक्ट से 87,346 क्यूजिक्स पानी खारिज किया जा रहा है, जिसमें पोतीरेड्डी पाड़ू हेड रेगुलेटरी से 20,000 क्यूजिक्स, बाएं किनारे के बिजली घर से 35,315 क्यूजिक्स और दाएं किनारे के बिजली घर से 32,031 क्यूजिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। श्रीसेलम की मुकम्मल सतह 885 फुट है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 883 फुट तक पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर डॉक्टर नाग रत्ना ने बताया है कि रियासत के कई अजला में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली अजला में बहुत शदीद बारिश मुतवक्की है, इसलिए इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राचलम, कोत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सिंगारेनी कॉलेज में वेंकना ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोल मोमेंट का ओहदा संभाल लिया। रेलवे ट्रैफिक सर्विस 2010 बैच से वाबस्ता सीनियर ऑफिसर वेंकना ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। काबीना के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने हाल ही में वेंकना को 3 साल मुद्दत के लिए डेप्यूटेशन पर सिंगारेनी भेजने की मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद उन्होंने सिंगारेनी भवन पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर एन बलराम से मुलाकात की। वेंकना को सिंगारेनी की सालाना तकरीबन 700 लाख टन कोयले की तरसील की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया, जो इसमें ज़्यादातर कोयला रेलवे के जरिए मुख्तलिफ रियासतों के बिजली घरों को सप्लाई किया जाता है। CMD बलराम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि कंपनी के तरक्याती अहदाफ को पूरा करने में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से वेंकना एक अहम किरदार अदा करेंगे और उन्हें सिंगारेनी की तरक्की में शिराकतदार बनने की तवक्को है। वेंकना ने कहा है कि सिंगारेनी जैसे बड़ी इदारे में खिदमात अंजाम देना उनके लिए बाइस फ़ख्र है और वो तयशुदा अहदाफ के मुताबिक कोयला तरसील को मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ काम करेंगे। सोशल मीडिया पर रातों रात मकबूल होने की चाह नौजवानों में खतरनाक जुनून बनती जा रही है। शोहरत, लाइक्स और व्यूज़ के पीछे दीवानगी की हद तक जाने वाले कुछ नौजवान न सिर्फ अजीब व गरीब वीडियोस बना रहे हैं बल्कि अपनी जानें भी दांव पर लगा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिस पर तेलंगाना RTC के MD VC सजना ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, पागलपन की इंतहा यही है। वीडियो में एक नौजवान रेल की पटरियों के बीच पर लेट कर वीडियो बनाया। पीछे से तेजी से आती ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है वो नौजवान हंसते हुए उठता है जैसे उसने कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया हो। VC सजना ने इस खतरनाक रुझान पर तनकीद करते हुए लिखा, सोशल मीडिया की शोहरत के लिए नौजवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर खतरनाक हरकत कर रहे हैं। रील्स बनाकर फौरी शोहरत पाने की ख्वाहिश में वो ये भी नहीं सोचते कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो वालिदैन को किस करब से गुजरना पड़ेगा, इसका एहसास भी उनके दिलों में नहीं है। ऐसे जहनी मरीजों को फौरी काउंसलिंग देना ज़रूरी है। अगर उन पर रोक ना लगाई गई तो ये मज़ीद पागलपन पर उतर आएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कई सारिफिन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए कहा, ऐसे वीडियोस बनाने वालों पर फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएं और उन्हें जेल की हवा खिलाई जाए ताकि दूसरों के लिए भी ये सबक बने। जिले मुस्तखिर जनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 28 में मुंतखब बेघर खानदानों में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वरी रेड्डी की जानिब से फराहम किए गए इंदिरम्मा मकानात इस स्कीम के तहत मुंतखबा अवाम में मुकामी साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद ने पट्टे जात तकसीम किया और डॉक्टर पल्ला राजेश्वरी रेड्डी से फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए बेघर खानदानों को ज़ाती मकान फराहम करने के लिए इक़दाम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक़ माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल, यूथ लीडर मोहम्मद इमरान, साबिक़ा काउंसलर अनीता और दूसरे भी मौजूद थे। CPI के लीडरान नारायणा और अजीज पाशा ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सयाहती मुकाम पहलगाम का दौरा किया। इस मौके पर CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हालिया दहशतगर्द हमले पर मरकजी हुकूमत की तर्ज अमल पर शदीद नुक्ताचीनी की है। नारायणा ने कहा है कि पहलगाम जैसे इलाके में हर 200 गज की फासले पर एक आर्मी कैंप मौजूद है। ऐसे में दहशतगर्दों की जानिब से खुलेआम फायरिंग करना एक संगीन सवाल खड़ा करता है। उन्होंने पहलगाम वाक़े को मरकज की लापरवाही का नतीजा करार दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर कई शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि पहलगाम दहशतगर्द हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में फौरी बहस होनी चाहिए ताकि मुल्क के सामने सच वाज़ेह हो। नारायणा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, वाक़े के बाद बगैर किसी बहस के महज नुमाइंदों के वफूद को दुनिया भर में भेज देना क्या किसी तफरीही यात्रा से कम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 7 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा कर रहा है जबकि हिंदुस्तान सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक में कामयाबी के दावे कर रहा है। आखिर हकीकत क्या है, अवाम को जानने का हक़ है और इसके लिए पार्लियामेंट में शफाफ बहस नागज़ीर है। सिद्दीपेट के मुज़े सिंगापुर
सुंगापुर मंडल गजवेल में अल हक एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले जामिअतुल हक से गुज़िश्ता चंद तालीमी सालों के दौरान फ़ारिग़ुल तहसील होकर मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले साबिक़ा तलबा ने जामिअतुल हक में अपना विफाकी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया, जिसमें क़दीम तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलवी क़ाज़ी मोहम्मद क़ासिम शरफ़ी अमीर जमात इस्लामी हिंद गजवेल उर्दू लेक्चरर की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िदा विफाकी बाहमी इज्तिमा में मोहम्मद फ़याज़ आलम, शेख अनवर, सैयद खालिद, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद निज़ामुद्दीन और दूसरों ने सख्त मेहनत के ज़रिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए उन्हें बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करने वाले अपने असातिज़ा इकराम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मुईज़, मोहम्मद क़ासिम, वेंकटेश, गणेश नागेश, मोहम्मद आरिफ, मौलाना मोहम्मद यासीन, नरेश, नरसिम्लो, रामाकृष्णा, रवि, श्रीनिवास, राजू, बाला स्वामी और दूसरे असातिज़ा की शॉल पोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि असातिज़ा की तालीम और तरबियत के नतीजे में उन्होंने अपने मुस्तक़बिल को रोशन और दरख्शां बनाया है। अपने खिताब में मोहम्मद फ़याज़ आलम, सैयद खालिद हुसैन और दूसरों ने कहा कि असातिज़ा अपने शागिर्दों के रोशन मुस्तक़बिल के ज़ामिन होते हैं। समाज की तामीर नौ और तरक्की व खुशहाली में असातिज़ा और टीचर्स का नाक़ाबिल फरामोश किरदार होता है। उन्होंने कहा है कि अक़ामती मदारिस बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियती इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा दीगर तालीमी इदारों के तलबा का बिलमुक़ाबिल कम नहीं होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही मुनज़्ज़म और मुतहरिक और तरबियती याफ्ता होते हैं। विफ़ाक़ी इज्तिमा के दौरान तलबा और असातिज़ा ने अपने तासुरात को पेश करते हुए काफ़ी अरसे के बाद मुलाक़ात पर अपनी खुशी और मसरत का इज़हार किया, नीज़ रोशन मुस्तक़बिल खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ज़िले सिद्दीपेट के मुज़े बंदारम दरगाह शरीफ मंडल कोंडा पाक में वाक़ आस्तान हज़रत सैयद करीमुल्लाह शाह क़ादरी साहब क़िबला की 484वां सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक तक़ारीब का आज बाद नमाज़ फ़जर महफ़िल चराग़ां से अख्तिताम अमल में आया, जिसमें उर्स कमेटी की जानिब से शानदार इंतज़ामात किए गए थे। तक़ारीब में मुख्तलिफ़ रियासतों और मुक़ामात से हज़रत महमदू के हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत के ज़रिए फैज़ हासिल किया। हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला की सरपरस्ती में मोहम्मद खलीलुल्लाह क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़, आदिल क़ादरी, मोहम्मद अमानुल्लाह क़ादरी, ख्वाजा नसीरुद्दीन नासिर और दीगर मुतवल्लियान की जानिब से रसूम संदल माली और उर्स मुबारक तक़रीब अंजाम दिए गए। पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा गौस आज़म दस्तगीर महबूब सुबानी ख़ुतूब रब्बानी डॉक्टर हज़रत सैयद शाह मोहम्मद सुल्तान मोयुद्दीन क़ादी अलमूसवी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशाह क़िबलानी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के ज़रिए दुआ फरमाई। क़ाबिल अज़ीम मोहम्मद खलीलुल्लाह क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़, आदिल क़ादरी, मोहम्मद अमानुल्लाह क़ादरी और दीगर की क़यादत में जुलूस संदल माली बरामद हुआ, जो सिद्दीपेट टाउन की मुख्तलिफ मोहल्ले जात से गुजर कर रात देर गए आस्तान हज़रत महमदू पहुँचा, जहां मोहम्मद खलीलुल्लाह क़ादरी ने रसूम संदल माली अंजाम दिए। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़दीर रिज़वी अल क़ादरी, सदर मसाजिद कमेटी कोहेड़ा, मोहम्मद अकबर जावेद, मोहम्मद बाबर माजिद, मोहम्मद क़मर, मोहम्मद दरवीश मोयुद्दीन क़ादरी और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.